जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, देवउठनी एकादशी पे हम बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की। और यहाँ पे देखिए मैंने मेज पे मैं चौकी लगा रही हूँ। तो मेज पे मैं पूजा कर रही हूँ थोड़ी सी ऊंचाई पे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और छेड़ाछाड़ी करते हैं तो आप थोड़ी सी ऊंचाई पे लगा लें, वरना आप जमीन पे चौक पूज के भी चौकी लगा सकते हैं। ठीक है। तो देवउठनी एकादशी की पूजा के लिए हमें चौकी लगानी है। चौकी पे पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके लिए पूजा के लिए देखिए हमें फूल चाहिए, हल्दी चाहिए, रोली चाहिए और थोड़ा सा भोग चाहिए। तो कम से कम सामग्री के साथ में आपको जो है ना पूजा करके दिखाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो मैं तुलसी मैया के लिए भी एक आसन बिछा दूंगी अलग से। लाल रंग का मैंने आसन बिछा दिया। अगर आप जमीन पे पूजा कर रहे हैं तो गेरू से थोड़ा लीप के और थोड़ा सा कुछ जैसे स्वास्तिक वगैरह या अष्टदल कमल बना के या कोई फूल वगैरह बना के अच्छा सा रंगोली बना के तुलसी मैया को उसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं मेज पे कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा के और ना तुलसी मैया को उसके ऊपर रख दिया है मैंने, रखूंगी मैं। ठीक है। तो आप अगर जमीन पे कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया रंगोली वगैरह बना के रख सकते हैं। क्योंकि देवउठनी एकादशी की पूजा ना बहुत बड़ी पूजा होती है और इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। तो वैसे तो हम किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मतलब आप जल्दी उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब सुबह जल्दी ही पूजा कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो इस पूजा को आप शाम के समय भी कर सकते हैं जब देव उठाए जाते हैं। और देवउठनी एकादशी पे विष्णु भगवान के साथ साथ देखिए तुलसी सबसे पहले विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते ही सबसे पहले तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी जी की आवाज़ सुनते हैं। इसलिए हमें तुलसी जी को भी पूजन में साथ में जरूर रखना है। अगर आपके पास तुलसी है तो जरूर रखें, नहीं है तो आपको एक तुलसी लेके आनी है नई। और जैसे कि आपको कहीं से तोड़नी नहीं है, कहीं से उखाड़ के नहीं लानी, कहीं से आप पौधा वगैरह नर्सरी से लेके आ सकते हैं। या कार्तिक के महीने से पहले ही आपने अगर लगा ली थी, जैसे कि ये वाली तुलसी मेरी छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इसमें मंजीरियाँ आने लग गई थी। तो आपको अगर तुलसी लेनी है ना तो ऐसी तुलसी लेनी है जिसपे मंजीरियाँ आने लग गई हों। ऐसी तुलसी नहीं लेनी हमें जिसके बिल्कुल छोटी हो, जिसमें मंजीरी वगैरह नहीं आना शुरू हुई हो, ऐसी नहीं लेनी। ठीक है। और ये वाली तुलसी ना मैंने कार्तिक से पहले ही इसमें बीज बोए थे और वो वाली तुलसी है ये तो थोड़ा मतलब इसीलिए छोटी है, वरना ये तुलसी मैंने बहुत पहले बो दी थी। क्योंकि बीज जो है ना थोड़ा अंकुरित होने में समय लगता है। तो मैंने कार्तिक शुरू होने से बहुत पहले ये तुलसी मतलब लगा दी थी, 1 महीना पहले ही लगा दी थी, 1-1.5 महीने पहले। तो अभी ये इतनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने ना तिल का आसन देके भगवान विष्णु भगवान गणेश की स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद मैंने थोड़ा सा शुद्ध जल लेके फूलों में थोड़ा जल लेके भावपूर्वक चींटों का स्नान करा लिया है। इसके बाद में भगवान विष्णु भगवान गणेश को चंदन रोली से तिलक कर लूँगी। भगवान गणेश को हम ना जो है ना मोली के रूप में वस्त्र चढ़ाएंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु भगवान गणेश को। यहाँ पे मैंने तुलसी मैया के ऊपर 5 टीके कर दिए हैं। आप 5 टीके कर लें तुलसी मैया के ऊपर और इसके बाद रोली लगा दें, मतलब तिलक कर दें रोली का। सिंदूर अभी नहीं चढ़ाना। सिंदूर हम जब तक नहीं चढ़ाते, जब तक कार्तिक का हम जो है ना तुलसी विवाह नहीं कराते, तब तक सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए हमें। सिंदूर बिंदी वगैरह नहीं लगानी चाहिए तुलसी मैया को। ठीक है। और विवाह करने के बाद ही हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना पूजा के लिए यहाँ पे मैंने कलावा भी चढ़ा दिया है। वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा सकते हैं। अगर आप जनेऊ लेके आए तो जनेऊ भी चढ़ा दें, वरना अगर आप कोई पीला कपड़ा वगैरह भगवान पे चढ़ाने के लिए लाएं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप करें। ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावे के साथ भी खाली पूजा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने फूल भी सभी को चढ़ा दिए हैं। फूल आपके पास जो भी हों, आप थोड़े बहुत हों, माला वगैरह लेके आए तो माला वगैरह चढ़ा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन फूलों के बिना ना मन नहीं मानता। जब तक पूजा में हम फूल ना चढ़ाएं तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि हमने पूजा की है। तो फूल तो थोड़ा बहुत होने चाहिए पूजा में, ये मेरा मानना है। ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने ना भोग प्रसाद चढ़ा दिया है। भोग में हम जो भी भोग भगवान गणेश को लगाएंगे ना उसमें हम तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे, लेकिन जो भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे उसमें सभी हम तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे। ठीक है, रखेंगे भोग में। यहाँ पे हमने तुलसी मैया भी चढ़ा दी है भगवान विष्णु को। तुलसी की जो मंजीरी होती है ना वो भी चढ़ा दी है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिस दिन हम पूजा करते हैं ना, जिस दिन हम चढ़ाते हैं तुलसी वगैरह, उस दिन हमें बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, हमें पहले से ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। अगर आप तुलसी इस समय कार्तिक के महीने में तुलसी हवन कर रहे हैं या तुलसी के दीपक जला रहे हैं तो इस कारण दीपक जलाने के लिए या फिर हवन के लिए आप जानबूझ की सूखी तुलसियाँ ना तोड़ें। तुलसी पे से पहले ही अगर आपने छटनी कर रखी है, कार्तिक के महीने शुरू होने से पहले अगर आपने छटनी कर ली थी तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, आराम से दिए वगैरह सब जला सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तुलसी पे से डंडिया वगैरह छाट रहे हैं, ये कर रहे हैं तुलसी दीपक वगैरह लगाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है। कार्तिक के महीने में तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है, तुलसी को सींचा जाता है, तुलसी की सेवा होती है। तो इसीलिए सूखी अगर पड़ी हैं तो उनसे आप पहले से जो पड़ी हुई हैं उनकी आप कर सकते हैं बेझिझक, लेकिन तोड़ के बिल्कुल ना करें।
यहाँ पे हमने तुलसी मैया को कुछ चीज़ें चढ़ा दी हैं और इसके बाद हम जो है ना श्रृंगार की चीज़ें कुछ चढ़ा दी है हमने, और तुलसी मैया को चुन्नी भी हमने उड़ा दी है। अगर आपने तुलसी मैया को पहले दिन कार्तिक शुरू होते ही चुन्नी उड़ाई थी तो वो ओढ़े रहने दें, और कार्तिक वाले दिन जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है ना उस दिन आप चुन्नी चेंज कर दें, उनकी नई चुन्नी पहना दें उनको और पुरानी वाली चुन्नी हटा दें। इसके बाद हम सीधे हाथ में थोड़े से तिल रख के देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम जो है ना आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब इस पूजा के बाद देखिए हमें क्या करना है, जो भी भोग प्रसाद होता है ना, जब तक दिया जलता है तब तक कोई चीज़ को हमें छेड़ना नहीं है। पूजा का होने के बाद दिया जब बुझ जाए उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसको हम घर में सभी में बांट दें, और जो भी हमने दक्षिणा या श्रृंगार का सामान जो रखा है ना वो हम किसी को दान कर दें। ये हमें खुद नहीं रखना होता, आप चाहें तो इसमें से एक चीज़ रख सकते हैं, जैसे मेहंदी, बिंदी, सिंदूर रख सकते हैं। बाकी का सामान आप दक्षिणा के साथ दान कर दें। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाएंगे ना उसके साथ हमें दान करनी है। तो फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी पे बहुत ही सरल तरीके से आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।